नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ईवीएम के द्वारा संपूर्ण पोलिंग प्रक्रिया के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पीठासीन अधिकारी ईवीएम और वीवीपैट के एड्रेस टैग का मिलान करेंगे और ये देखेंगे कि जो ईवीएम और वीवीपैट मशीन और कंट्रोल यूनिट मिली है वो उसी मतदान केंद्र की है जिसके लिए आप रवाना होने वाले हैं। डिलीवरी लेने से पहले वो मशीन के फंक्शन की भी जांच करेंगे। उसके लिए वो ये सारी प्रक्रियाएं करेंगे। सीयू को स्विच ऑन करके वो टोटल बटन दबाएंगे और देखेंगे कि सीयू पर उम्मीदवारों की कुल संख्या सही है। बैलेट यूनिट पर बैलेट पेपर सही से फिक्स है और साथ ही ये जांच करेंगे कि उम्मीदवारों वाले बटन खुले हैं और शेष बटन बंद हैं। पीठासीन ऑफिसर को इन सब की दो कॉपी दी होनी चाहिए उनके पास। ऑपरेशनल मैनुअल, ट्रबल शूटिंग इंस्ट्रक्शंस, एनेक्सर 24, लिस्ट ऑफ एडिशनल आइटम्स ऑफ पोलिंग मटेरियल्स, एनेक्सर 25। पोलिंग कर्मचारियों द्वारा किसी भी स्थिति में आरओ द्वारा लगाए हुए किसी सील को तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर उन्हें मशीन में किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखे तो वे तुरंत उसे बदलने की मांग करें। पोलिंग डे प्रिपरेशन। पोलिंग के दिन हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है उसे देख लेते हैं। पोलिंग वाले दिन ये सारे प्रक्रियाएं होंगे। डिब्बों के अंदर से सारी यूनिट को बाहर निकाल के उन्हें कनेक्ट करेंगे। फिर सीयू को स्विच ऑन कर देंगे। टोटल बटन दबाकर ये जांच करेंगे कि पहले से कोई पोलिंग नहीं की गई है। मॉक पोल ऑन पोलिंग डे। अब आइए मॉक पोल को जान लेते हैं। वास्तविक पोलिंग शुरू होने से पहले 1 घंटे पहले मॉक पोल किया जाना चाहिए और सभी उम्मीदवारों को इसकी सूचना लिखित में काफ़ी पहले दी जानी चाहिए ताकि उनके एजेंट समय पर वहां उपस्थित हो सकें, मॉक पोल में पहुंच सकें। मॉक पोल के दौरान कम से कम 2 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स का होना जरूरी है, लेकिन अगर 2 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट वहां मौजूद नहीं हैं तो कम से कम पीठासीन अधिकारी मॉक पोल शुरू करने से पहले 15 मिनट की इंतज़ार करेगा। लेकिन अगर फिर भी 2 पोलिंग एजेंट नहीं आते हैं तो पीठासीन अधिकारी 0 या 1 पोलिंग एजेंट के सामने मॉक पोल शुरू कर सकता है। कम से कम 50 वोट मॉक पोल किया जाना चाहिए। मॉक पोल के दौरान बीयू और वीवीपैट प्रिंटर यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखें और सीयू और बीएसटीयू को पोलिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी के टेबल पर रखें। एक पोलिंग ऑफिसर वोटिंग कंपार्टमेंट में पोलिंग एजेंट के साथ मौजूद होना चाहिए ताकि वो बैलेटिंग यूनिट पर और वीवीपैट पर प्रिंटर स्लिप पर निगरानी रख सके। पोलिंग एजेंट्स को उनके उम्मीदवार के लिए वोट डालने की इजाज़त दें।
ये रिकॉर्ड में रखना होगा कि मॉक पोल के डेटा को मिलाकर किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े। इससे पता चलता है कि रियाएं और सभी मशीन सही कार्य कर रही हैं। अब क्लोज बटन दबाकर पोलिंग एजेंट को दिखाना ज़रूरी है कि अब कोई भी वोट नहीं पड़ सकता है। अगर वोट डाला जाए या कोशिश की जाए तो मशीन इनवैलिड दिखाएगा। अब रिजल्ट सेक्शन को बाहरी ढक्कन खोल के अंदर वाला ढक्कन भी खोलेंगे। फिर रिजल्ट दबाकर एजेंट को मॉक पोल का रिजल्ट दिखाएंगे। पीठासीन अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि कंट्रोल यूनिट रिजल्ट और हर उम्मीदवार को वीवीपैट की पर्ची जो हैं वो आपस में मिलान करती हैं। जब वो निश्चित हो जाएं कि ये सेम है, एक सी हैं, तो ईवीएम से क्लियर कर दें, क्लियर बटन दबा के। मॉक पोल सर्टिफिकेट पर साइन कर लें और उस पर एजेंट के भी साइन करवा लें और इस क्लियर ज़रूर कर लें और इस पे सभी एजेंट के साइन ज़रूर करवा लें मॉक पोल के जो सर्टिफिकेट हैं। मॉक पोल स्लिप के पीछे दिए गए एक मॉक पोल स्लिप का स्टाम्प लगाएं और ब्लैक जो लिफाफा है उसमें पीओ की सील लगाकर सील कर दें और फिर इस लिफाफे को एक दिए गए खाली डिब्बे, प्लास्टिक के डिब्बे में डाल दें। ब्लैक एनवलप और वो प्लास्टिक बॉक्स जिससे यह एनवलप रखा है उसके ऊपर ऐसा एक प्रिंटेड पेपर चिपका होना चाहिए जिस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारी डिटेल लिखेगा। इसमें हमें सारा चीज़ें भरनी होती हैं। अब इस डिब्बे को बंद कर देंगे। इस बॉक्स के ऊपर पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम और नंबर पोल की डेट के साथ लिखा होना चाहिए। इस बॉक्स को पिंक पेपर सील से सील कर दें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट इस पर अपने साइन कर दें। एक्चुअल पोल प्रिपरेशन, ईवीएम और वीवीपैट की सीलिंग। ग्रीन पेपर सील को दोनों रिजल्ट के फ्रेम में डालें। रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कंपार्टमेंट ग्रीन पेपर सील से ऐसे बंद करें कि वो बाहर की तरफ निकला रहे। और अब रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कंपार्टमेंट को सील कर दें। स्पेशल टैग को इस तरह फिक्स करें कि क्लोज बटन दिखता रहे। अब डक टैग से रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कंपार्टमेंट को सील कर दें। आउटर पेपर सील को फिक्स कर दें। स्ट्रिप सील्स को ग्रीन पेपर सील के स्पेस में प्री गम सेक्शन ए के साथ रखें। निचले लेयर को चिपका दें। अब बी को निकालकर उसके ऊपर लेयर पर चिपका दें। चिपकाने के बाद प्री गम सेक्शन सी ऊपर की तरफ रहेगा। अब सी के ऊपर से वैक्स पेपर हटा दें। अब ग्रीन पेपर सील को दोनों लेयर को सी पे दबा दें। अब स्ट्रिप सील को क्लोज बटन के नीचे से बाईं तरफ से कंट्रोल यूनिट पर घुमा दें। अब स्ट्रिप सील के दूसरे छोर को दाईं ओर से ऊपर ले आएं। अब प्री गम सेक्शन डी ऊपर है, इसका बैक पेपर निकाल दें और ग्रीन पेपर सील के ऊपर से चिपका दें। फिर इस पर पोलिंग एजेंट अपने हस्ताक्षर करेंगे और पीठासीन अधिकारी भी अपने हस्ताक्षर कर लें। अब ये पीठासीन अधिकारी ये इंश्योर कर लें एक्चुअल पोल से पहले सीयू का सभी डेटा मिटा दिया गया है।
और वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स खाली है बिल्कुल। आरओ का काम है कि वो मॉक पोल और उसके स्टेटस पर नज़र रखें। इस प्रक्रिया में जहां माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंटेड हैं वहां उनका मॉक पोल में होना ज़रूरी है। सारी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग करना भी अनिवार्य है। कंट्रोल यूनिट और वीएचडी यूनिट को पीठासीन अधिकारी या थर्ड के टेबल पर रख दें। अब सीयू का पावर स्विच ऑन करते हैं। अब ईवीएम और वीवीपैट पोलिंग के लिए तैयार है। पोलिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट को बैलेट पेपर को दबाकर बैलेट वोटर को भेजेंगे वोट डालने के लिए। पहले एक्टिवेट करेंगे। वोटर जो है उसमें अपने उम्मीदवार का बटन दबा सकता है। बीप की आवाज़ आते ही ये सुनिश्चित होगा कि उसका वोट पड़ गया। पोलिंग के दौरान जब कोई वोटर अपना वोट देता है तब वीवीपैट पर 7 सेकंड के लिए एक स्लिप डिस्प्ले होती है। इन 7 सेकंड में वोटर ये जान सकता है कि उसने सही वोट दिया है या नहीं। 7 सेकंड के बाद स्लिप खुद ही कट कर वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि वोटर अपनी पसंद की जांच तो कर सकता है लेकिन स्लिप को घर नहीं ले जा सकता। अगर पोलिंग के दौरान कोई वोटर वोट डालने की विधि जानना चाहता है तो पीठासीन अधिकारी बीयू के कार्डबोर्ड मॉडल के जरिए उसे पूरी प्रक्रिया को समझा सकता है। किसी भी हाल में पीठासीन अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट में अंदर जाकर ये प्रक्रिया नहीं समझा सकता, लेकिन उन्हें समय समय पर बीयू की जांच करना अनिवार्य है। पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में ही वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी जब कोई वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर ना हो। ईवीएम और वीवीपैट डिस्प्ले के मतलब सबसे पहले जान लेते हैं। अब सब सीयू पे होने वाले डिस्प्ले का क्या मतलब होता है। कैंडिडेट 16 ईवीएम को नोटा समेत 16 उम्मीदवारों के लिए सेट किया गया है। इनवैलिड सीयू पर किसी बटन को उसके क्रम के अनुसार नहीं दबाया गया है। फुल इसका मतलब है कि ईवीएम में उसके अधिकतम संख्या के वोट डाले जा चुके हैं। ये अधिकतम संख्या है 2000 वोट। बैटरी हाई, बैटरी मीडियम, बैटरी लो, ये खुद समझ सकते हैं आप। सीरियल नंबर E000001 इसका सीयू का यूनिक सीरियल नंबर होता है। कंप्यूटिंग रिजल्ट मतलब वोट्स की गिनती हो रही है। PST एंड PET मतलब पोल स्टार्ट टाइम एंड पोल एंड टाइम। PDT मतलब पोल डेट एंड टाइम। कैंडिडेट 06236 मतलब कैंडिडेट नंबर 6 को 236 वोट मिले। प्रिंटिंग मतलब प्रिंट चालू है। क्लॉक एरर मतलब RTPC रियल टाइम क्लॉक टाइम एंड डेट कुछ गड़बड़ी है। लिंक एरर 01 अगर डिस्प्ले में कुछ एरर 1 आता है तो इसका मतलब है कि केबल को सीयू या स्लाइड के साथ ठीक से नहीं जोड़ा गया। स्विच पोजीशन अपने सही संख्या पे नहीं है। यूनिट्स आर नोट कास्ट सही जगह। प्रेस्ड एरर इसका मतलब है कि कोई बटन गलती से दबा दिया है और दबा हुआ रह गया है। वीवीपैट मैसेज अब इसका मतलब जान लेते हैं। अब देखते हैं वीवीपैट के डिस्प्ले के क्या मतलब होते हैं। अगर VSDU पर कोई मैसेज नहीं है और CU पे लिंक एरर आ रहा है तो पूरे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। अगर PSDU पे एरर कोड 01 है तो इसका मतलब है बैटरी लो हो गई है। तुरंत वीवीपैट की
बैटरी बदल दें। अगर एरर 2 है तो प्रिंटिंग की गड़बड़ी है। ऐसी स्थिति में आपको वीवीपैट की यूनिट को बदलना पड़ेगा। अगर सीयू में बैलेट की दबाने में एरर कोड 02 होता है, सीयू को स्विच ऑफ कर दें। एरर कोड टेस्ट 4 में नोट डाउन करें। प्रिंटर एरर 2.1 एबनॉर्मल हेड टेम्परेचर, प्रिंटर एरर 2.3 प्रिंटर टाइम आउट एरर, प्रिंटर एरर 2.4 प्रिंटर लो वोल्टेज एरर, प्रिंटर एरर 2.5 प्रिंटर इनकनेक्ट कमांड, प्रिंटर एरर 2.6 कटर एरर, प्रिंटर एरर 2.7 फॉल एरर, प्रिंटर एरर 2.8 प्रिंटर मेमोरी एरर, प्रिंटर एरर 2.9 कॉन्ट्रास्ट एरर, प्रिंटर एरर 2.10 लेंथ एरर, प्रिंटर एरर 2.12 प्लेट ओपन एरर, प्रिंटर एरर 2.13 एरर, प्रिंटर एरर 2.14 डिप्लीट एरर। याद रहे, वीवीपैट यूनिट बदलनी हो या वीवीपैट की बैटरी बदलनी हो या केबल जोड़ने हो तो इस सब प्रक्रिया से पहले सीयू को स्विच ऑफ करना ज़रूरी है। पोलिंग ख़त्म होते ही अपनी चेक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए। वीवीपैट से जुड़ी अतिरिक्त सामग्री की ये चेक लिस्ट पोलिंग पार्टी को ज़रूर उपलब्ध होती है। इससे हम मिलान कर लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।